आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वें गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत की है। पीएम मोदी की ज़ेर सदारत होने वाली इस अहम इजलास में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए आला, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, मरकज़ी वज़रा बतौर एक्स ऑफिशियो अराकीन, खुसूसी मदु शख्सियात और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अराकीन और CEO भी मौजूद थे। इजलास में मुल्क की तरक्याती तरजीहात, पॉलिसी इस्लाहात और मरकज़ और रियासती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर गौर किया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में मुनक़दा अल्फा हॉकी इंटर स्कूल टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए खिलाड़ियों, कोचज़ और मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि खेलों की असल खूबसूरती यही है कि इसमें जीत और हार के साथ साथ गैर मुतवक्का और सनसनीखेज़ लम्हात भी होते हैं। और ने कहा है कि ये टूर्नामेंट सिर्फ स्कोर बोर्ड तक महदूद नहीं, बल्कि इसका मकसद नौजवानों को अपनी सलाहियतें दिखाने और उन्हें एक मजबूत प्लेटफार्म फराहम करना है, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जिन्हें पहले कभी मौके नहीं मिले। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि श्रीनगर और इसके अतराफ में मसनूई हॉकी टर्फ और खेलों के दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की से न सिर्फ शहर बल्कि सरहदी और दूर दराज इलाकों के नौजवानों को भी नए मौके मिले हैं। उन्होंने जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में खेलों की पायदार तरक्की को फ़रोग देकर ऐसे खिलाड़ी तैयार किए जाएं जो कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क और ख़ुदे की नुमाइंदगी कर सके। उनका कहना था कि नौजवान खिलाड़ियों के लिए अगर सही रास्ता, सहूलियात और मौके फराहम न किए जाएँ तो वो मायूसी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए एक मजबूत स्पोर्ट सिस्टम और टैलेंट पाइपलाइन वक्त की अहम ज़रूरत है। LG मनोज सिन्हा ने इख्तितामी तकरीब में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को सराहा और कहा कि ये टूर्नामेंट उनके खेलों के सफ़र का एक अहम संगमील साबित होगा। जबकि आखिर में उन्होंने यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल, मुंतज़मीन, रज़ाकारों और शायकीन का भी शुक्रिया अदा किया। अल्फा हॉकी इंटर स्कूल टूर्नामेंट के समापन समारोह में सबसे पहले मैं सभी प्लेयर्स और कोचेस का स्वागत करता हूं। घाटी के कोने कोने से आए 32 स्कूलों के पार्टिसिपेंट्स हॉकी के प्रति अपने जुनून से यहाँ एकत्र हुए थे। विजेता टीम के साथ साथ हर एक प्लेयर को भी मैं आज इस मौके पर बधाई देना चाहूँगा। कुपवाड़ा, बांदीपुरा, कुलगाम, शोपियां जैसी जिलों से आई टीमें एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा बनने आई थी और मैं इस उद्देश्य को मूर्त रूप देने के लिए बादल हॉकी क्लब, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के अप्रतिम प्रयासों की सराहना करना चाहता हूँ। ये केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक था। ये सच है कि आप जीतने के लिए खेलते हैं, गोल किए जाते हैं, मैच में उलटफेर भी होता है। यह टर्फ अनेक रोमांचक क्षणों का साक्षी पिछले कुछ दिनों में बना होगा, लेकिन इस खेल प्रतियोगिता ने स्कोर बोर्ड से भी आगे एक नया लक्ष्य तय किया है और मुझे विश्वास है कि इस टूर्नामेंट ने अनंतनाग के बच्चों को याद दिलाया होगा कि वो क्या करने में सक्षम है। इस टूर्नामेंट ने श्रीनगर के बच्चे को ये जरूर स्मरण कराया होगा तो उसके भीतर एक महान खिलाड़ी की सहज क्षमता मौजूद है। उसे अभी तक खुद साबित करने का मौका नहीं मिला।
पहली बार ऐसे सभी बच्चों को अपने टैलेंट और अपने सामर्थ्य को समझने का यह टूर्नामेंट एक मंच बना। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में हॉकी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय परिवर्तन होता हुआ हम सब ने देखा है। हम सब जानते हैं भारत का हॉकी में इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। ओलंपिक के अब तक 8 स्वर्ण पदक हॉकी में भारत ने जीते हैं। उसी प्रेरणा से हॉकी के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर में निरंतर इन्वेस्टमेंट, ग्रास रूट इवेंट्स, सामुदायिक भागीदारी और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा किए जा रहे प्रयासों से जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र में हॉकी की लोकप्रिय। श्रीनगर में मुनक्कदा अल्फा हॉकी इंटर स्कूल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि सभी खिलाड़ियों ने मेहनत की और जीत दर्ज की है। उन्होंने हुकाम से अपील की है कि शुमाली कश्मीर के बारामूला में जो स्टेडियम है उसमें टर्फ न होने की वजह से खिलाड़ियों को खेलने में दिक्कतें पेश आ रही हैं और उन्होंने अब LG इंतजामिया से अपील की है कि वहाँ टर्फ वाला जो स्टेडियम है उसमें टर्फ लगाया जाए ताकि जो खिलाड़ी हैं, जो खेलने वाले हैं, उन्हें मज़ीद दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हाँ जी, हमारी टीम ने पूरी मेहनत की है, मैन टू मैन पोजीशन के साथ खेला है, पूरी टीम ने मेहनत की है और हम आज कप जीते हैं जी। तो आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा फर्स्ट स्कूल 2026 टूर्नामेंट था जो बादल क्लब ने स्पॉन्सर किया था। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारी पूरी टीम ने मेहनत की है और आज हम जीते हैं। क्या कोई मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे? मैसेज देना यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम खेला जाता जी, है। एक ये इनिशिएटिव इसलिए उठाया गया ताकि हॉकी को प्रमोट किया जाए। तो अभी ये हम बहुत थैंकफुल हैं बादल स्पोर्ट्स क्लब के लिए कि उन्हें अपना प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं आगे आने के लिए और टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। हमारा जीत क्लब भी बहुत मेहनत कर रहा है हमारे प्लेयर्स पे और हम बहुत आगे जा रहे हैं। और स्पेशली हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मनोज सेना सर से कि हमारे जो बारामूला में टर्फ नहीं है, जो हमारे जितने प्लेयर हैं वो सारे ग्रासी खेलते हैं और हम बहुत ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे ताकि हमें टर्फ प्रोवाइड की जाए और हमारे जो प्लेयर हैं वो और आगे जा पाए। क्या मैसेज है जेके यूथ के लिए? जेके यूथ के लिए ये मैसेज है कि से नो टू ड्रग्स और जितना हो सके स्पोर्ट्स खेलो और ड्रग्स से दूर रहो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। ये नहीं कि चाहे टीम लूज हो या स्ट्रॉन्ग हो, हर मैच में हमने अपनी स्ट्रेंथ पे खेला, अपनी टेक्निक्स पे काम किया था। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने प्रिंसिपल का, अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, वाइस प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर का, सबका, जिन्होंने हमें मौका दिया इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि बादल हॉकी क्लब का, जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया। जी, तो LG मनोज सिन्हा ने आज आपको जी, बहुत ही अच्छा। इट इज़ अ प्रिविलेज एंड ऑनर टू हैव LG मनोज सिन्हा हियर। तो अगर आप बात करते हैं हॉकी यहाँ पर खेला जाता है, तो क्या कुछ आप चाहते हैं? अच्छा, इसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो। जिस जगह ग्राउंड्स नहीं अवेलेबल है, वहाँ पे ग्राउंड्स का पैसे अगर है तो उस पर लगाया जाए तो बच्चे नशा मुक्त जो अभियान चल रहा है उस ड्रग्स से दूर रहे और स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। माय नेम इज़ हरुणपाल सिंह, आई एम फ्रॉम SGS बारामूला। आज हम यहाँ फाइनल था हमारा अल्फा हॉकी टूर्नामेंट, तो आज हम यहाँ कप लेके हम जीत गए हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है कितनी हमको। मेहनत की आप? बहुत मेहनत की है, पूरी टीम की मेहनत है, पूरी टीम ने मेहनत की है, हार्ड वर्क है पूरी टीम का। बहुत LG अच्छा। मनोज सिन्हा ने आज आपको फैसिलिटी दी यहाँ पर? हाँ जी, आपको उन्होंने कितनी फैसिलिटी, खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है हमको, बहुत खुश हैं हम। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे यूथ को? मैसेज हम ये देखने जाएंगे वाला ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स एंड यस टू स्पोर्ट्स। हम बोलेंगे ड्रग्स को छोड़ो और स्पोर्ट्स खेलो, जो आपका फेवरेट स्पोर्ट्स है। चलिए नाज़रीन, बढ़ते आगे। बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से, जहां पर अब इंतजामिया की जानिब से नेशनल हाईवे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर रात के औकात में ट्रैफिक बंद करने का फैसला लिया गया है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत दी गई है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर 12 जून, 14 जून और 16 जून को पाबंदियाँ आयद होंगी और रात के दौरान किसी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं होगी। शाहरा की बेहतरी के लिए नाइट ट्रैफिक मुअत्तल रहेगा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने नेशनल हाईवे 44 पर रात के औकात में आरजी तौर पर ट्रैफिक की बंदिश का ऐलान किया है ताकि सड़क की मरम्मत और जो दीगर काम है वो मुकम्मल किया जाए। जिला मजिस्ट्रेट रामबन की जानिब से NHAI को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के मुख्तलिफ हसास मकामात खुसूसन नाचलाना के इलाके में जो मरम्मत का काम है वहां पर करना है। इस सिलसिले में फ़िलहाल 12, 14 और 16 जून की दरमियानी रातों में
नाशरी से न्यू टनल तक ट्रैफिक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक मुअत्तल मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा और इसी तरह से इन तारीखों पर शाम 5 बजे के बाद उधमपुर से रामबन, बानिहाल और श्रीनगर की जानिब किसी भी गाड़ी को जाने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि काजीगुंड से बानिहाल, रामबन, उधमपुर और जम्मू की तरफ भी रात 8 बजे के बाद ट्रैफिक मुअत्तल रहेगा। इंतजामिया ने हिदायत दी है कि ताज़ा अशिया खुर्दनोश और मवेशियों की नकल हमल करने वाले अफराद अपनी रवानगी पहले से तय करें ताकि किसी किस्म की ताखीर से बचा जा सके। मुसाफिरों से भी अपील की गई है कि सफ़र से कबल ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से ताज़ा सूरत हाल मालूम करके ही सफ़र करें और आवाम से ताउन की दरख्वास्त की गई है ताकि कौमी शहर की बेहतरी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। शहरा की बात हो रही है तो एक सड़क हादसे में पुंछ के अंदर एक मोटरसाइकिल सवार जाम बाग हुआ है। पुंछ में एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें एक शख्स जाम बाग हुआ है। टिप्पर और मोटरसाइकिल के दरमियान जोरदार टक्कर हुई जिसके नतीजे में मुख्तार हुसैन नामी नौजवान की मौत हुई है। आपको बताते चले कि जिला पुंछ में एक अलमनाक सड़क हादसे के दौरान मोटरसाइकिल सवार मुख्तार हुसैन जो कि जोलास का रहने वाला है जाम बाग हुआ है। इतलात के मुताबिक मुख्तार हुसैन अपने घर वापस जा रही थी कि शंकर नगर मोहल्ले के करीब उनकी मोटरसाइकिल एक टिप्पर गाड़ी के साथ टकरा गई जिसके नतीजे में वो गाड़ी के नीचे आ गए और उनकी मौत वाक़या हुई है। हादसे के फौरन बाद पुलिस और मकामी अफराद मौके पर पहुंचे और जख्मी को जिला अस्पताल पुंछ मुंतकिल किया गया, जहां इब्तिदाई इलाज के बाद तशवीशनाक हालत के पेश नज़र उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी रेफर किया गया। तहाँ वो रास्ते में ही जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। पुलिस ने टिप्पर गाड़ी को तहवील में लेकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद लाश को लवाकीन के हवाले कर दिया गया है। मुख्तार हुसैन की अचानक जो हादसे में वो मौत होने के बाद इलाके में गम की लहर दौड़ गई और मकामी लोगों ने सगवार खानदान से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। हुआ है शंकर नगर मोहल्ले में, तो ये जैसे ही ये एक्सीडेंट हुआ उसके कुछ टाइम के अंदर अंदर वहाँ पे ये जो मोहल्ले वाले थे ये पहुँच गए हैं। ये आंटी जी वहाँ पहुँच गए, इनके साथ वहाँ से एक PSI नीरज परिहार साहब वो गुजर रहे थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि एक आदमी रोड पे पड़ा हुआ है और वो किसी गाड़ी के नीचे आया, गाड़ी ने उसको कुचल दिया है, उन्होंने तुरंत उस आदमी को उठाया, गाड़ी में रेस्क्यू किया। साथ में ये भी मोहल्ले वाले भी और वो भी जितने आदमी थे वहाँ के, जो कुछ लोग शाम के टाइम वॉक पे जाते हैं या कुछ आसपास के लोग थे, उन्होंने हॉस्पिटल में पहुँचाया और यहाँ पे वो अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है उनका और उनको थिएटर में ले गए। उसकी बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जम्मू खत्ते के 10 अजला में महंगाई खुसूसन LPG गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। ये मुजाहरे तमाम जिला हेडक्वार्टरों पर मुनक्कद किए जा रहे हैं और मुजाहरे में एहतजाजियों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की है। मुजाहरीन ने हुकूमत पर आवाम की ज़रूरियात और मुतालबात के तई बेहसी का इल्ज़ाम आयद करते हुए नारे बुलंद किए हैं। एहतजाज के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडरान ने कहा है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतें कोई भी कदम उठाने से पहले आवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाती हैं। उन्होंने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में हुकूमत हर दूसरे दिन कीमतों में इजाफा कर रही हैं, जिसके बायस गरीब आवाम की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साली साहब की अध्यक्षता में मनमोहन सिंह जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कैंडिडेट थे मिल के इस कार्यक्रम को यहाँ पे आयोजन किया ताकि लोगों का जो गुस्सा है, जिसमें किचन में भी गैस सिलेंडर डोमेस्टिक में भी बढ़ोतरी की, हर चीज़ में बढ़ोतरी, दूध पीने वाला उसमें भी बढ़ोतरी हुई, दालों में बढ़ोतरी हुई, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इसमें बढ़ोतरी होने के लिए यहाँ पे जा रही है। लोगों का गुस्सा है, इसलिए आवाज़ बुलंद करने के लिए और सत्ता के नशे में सोई सरकार को जगाने के लिए यह कार्यक्रम यहाँ पर रखा है कि वो कदम उठाए ताकि लोगों को राहत मिले। आज जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से ब्लॉक, हमारा जो बख्शिनगर ब्लॉक है और हमारे जो मनमोहन सिंह जी उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में आज जैसे भल्ला साहब ने बताया कि पूरे प्रदेश के अंदर महंगाई के खिलाफ ये कांग्रेस का प्रदर्शन ब्लॉक स्तर पर जारी है और हर ब्लॉक में, हर गली, हर चौराहे में लोगों को जागरूक किया जाएगा कि जब तक ये सरकार
मोदी जी के नेतृत्व में रहेगी। महंगाई कम होने वाली नहीं है। महंगाई को अगर हम काबू पाना चाहते हैं तो राहुल जी के नेतृत्व को आगे लाना पड़ेगा। इसी कड़ी के सिलसिले में हर जगह पे, और आज माहिशपुरा चौक में हमारी पूरी लीडरशिप प्रदेश की, जिला की, ब्लॉक के हमारे अध्यक्ष, आज मनमोहन सिंह जो हमारे उम्मीदवार हैं और रमन भल्ला जी जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, सब मिलकर आज लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि महंगाई पर काबू पाया जाए। और काबू पाने का एक ही तरीका है कि राहुल जी के नेतृत्व में यहाँ 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेजी से खत्मी मरहले में दाखिल हो गई हैं। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास में तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की आखिरी तारीख 15 जून मुकर्रर की गई है, जबकि 25 जून से यात्रियों को वहां दाखिल होने की इजाज़त दे दी जाएगी। हुकाम के मुताबिक यात्रा के लिए सिक्योरिटी, रिहाइश, तिबी सहूलियात और दीगर इंतजामात को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, ताकि अकीदतमंदों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इसी यात्री निवास से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहले काफिले को झंडी दिखाकर अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना करेंगे, जिसके साथ ही इस साल की मुकद्दस यात्रा का बाकायदा आगाज होगा। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास में मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है और बाकी अन्य जो व्यवस्थाएं बची हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। 15 जून तक डेडलाइन दी हुई है ताकि जो अन्य व्यवस्थाएं बची हुई हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। इसके अलावा जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास में 25 जून को जो है वो यात्री निवास जो है वो श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध होगा। बताया जा रहा है कि 1,500 से भी अधिक यहाँ पर जो है वो श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा सोर्सेज के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि लखनऊ से जो है वो 10,000 के करीब जो है वो यात्री श्रद्धालु पहुंचेंगे। हर बार श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ के जो है वो सामने आती है। काफी संख्या में श्रद्धालु बाबा भोले के दर्शन करते हैं। इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को भी जांचा जा रहा है और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यात्रियों को दी जाए, इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही है। आप देख सकते हैं जहाँ पे बूथ भी बनाया गया है और कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दिनों के बाद सीआरपीएफ का यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से कवर कर लेगी, यहाँ पर जो है वो घेराव करेगी और सीआरपीएफ का जो है वो अहम रोल अमरनाथ यात्रा पर होता है। सीआरपीएफ का जो अमरनाथ यात्रा का पूरी तरीके से जिम्मेदारी जो है वो सीआरपीएफ की होती है और बूथ यहाँ पर बना दिया गया है और कुछ ही दिनों के बाद सीआरपीएफ यहाँ पर पहुंचेगी और अलग अलग तैनाती देखने को मिलेगी। ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी ताकि सुरक्षा पर किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो और चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की जाएगी ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से बनी रहे और यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा जो है वो प्राप्त हो सके। ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। चारों ओर जो है वो माफ कीजिएगा यात्री निवास के आसपास जो है वो चारों ओर पर कैमरे लगाए जाएंगे ताकि हर एक पर जो है वो पैनी निगरानी रखी जा सके। सुरक्षा के मद्देनजर अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पर यात्रा के दौरान तैनाती की जाएगी और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है उसे और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। लेकिन इससे पहले 15 जून तक जो है वो डेडलाइन तय की गई है बाकी जो अन्य व्यवस्थाएं बची हैं उन्हें पूरा करने के लिए। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा। सुरनकोट कस्बे में गुज़िश्ता 11 रोज से म्युनिसिपल कमेटी के सफाई कारकुनों की हड़ताल के बाद सफाई सुथराई का शदीद बहरान पैदा हो गया है, जिस पर मकामी बाशिंदों ने सख्त तशवीश और नाराजगी का इजहार किया है। अवाम का कहना है कि बाजारों, रिहायशी इलाकों, सड़कों और अवामी मकामात पर कचरे के ढेर जमा हो चुके हैं, जिससे बदबू और आलूदगी में इजाफा हो रहा है और सेहत आमा को संगीन खतरात लाहक है। शहरियों के मुताबिक गैर सेहत बख्श माहौल के बायस बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद को खास तौर पर मुश्किलात का सामना है और मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खदशा बढ़ गया है। मकामी लोगों ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सुरनकोट और डिप्टी कमिश्नर पूंछ से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए मुतालबा किया है कि सफाई कारकुनों के मुतालबात मुज़ाकरात के जरिए हल किए जाएं, ताहम आवाम को इसका खमियाजा ना भुगतना पड़े। उन्होंने इंतजामी से मुतबादिल अफरादी क़ुव्वत या हंगामी सफाई खदमात फराहम करने का मुतालबा किया ताकि कस्बे से फौरी तौर पर कचरा उठाया जा सके। शहरियों ने खबरदार किया कि अगर सफाई का निज़ाम बहाल न किया गया और कचरे की निकासी के लिए फौरी इकदाम न किए गए तो वो जुमा के रोज़ एहतजाजी मुजाहरे करने पर मजबूर होंगे। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस। काशी बड़े दुख और बड़े अफसोस के साथ मैं आपके चैनल के सामने बात करना चाहता हूं कि आज 1.5 हफ्ता हो चुका है सुरनकोट में म्यूनसिपलिटी की हड़ताल है
उस हड़ताल की वजह से यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इतनी स्मेल है कि हमारा यहाँ स्टैंड है, उस स्टैंड में कल गाड़ियों में सवारियाँ नहीं बैठ पाई हैं। दुकानों पे लोगों ने सामान खरीदना था, वो खड़े नहीं हो पाए, इतनी स्मेल थी। तो लिहाजा हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इनका जल्द से जल्द को हल किया जाए ताकि ये गंद हटाया जाए, इस बीमारी से लोगों को बचाया जाए ताकि यहाँ के लोग कोई सांस ले रहा कि। बाकी मैं डीसी साहब से भी अपील करना चाहता हूँ, तो और जो म्यूनसिपलिटी के जो यहाँ एहलकार हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो इनके मुलाजम हड़ताल पे हैं, उनके पास जेसीपी है और मुलाजम है जो परमानेंट, उनको लगाकर ये कचरा उठाना चाहिए यहाँ से। चाहे कचरा उठ जाए तो सफाई का बात बाद में करेंगे। शुक्रिया आप। तो सबसे पहले तो मैं बात ये करना चाहता हूँ कि पिछले कम से कम 15 से 20 दिन से ये हमारे बाज़ार की आप इधर से देख सकते हैं। हमने बहुत सी अपने एसडीएम साहब को भी बोला, डिपार्टमेंट को भी बोला, म्यूनसिपलिटी वालों को भी बोला, लेकिन उनने हमारा कोई सुना ही नहीं। और सबसे बड़ी मेन वजह यह है कि ये हमारे होटल हैं, यहाँ लोगों का आना जाना है। इस वक्त भी देखो कि कितनी स्मेल है। और मैं अपने व्यापार मंडल वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी कुछ करें, क्योंकि हमारा उनको बार बार बोलना ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब तक ये सफाई नहीं होगी, अगर वो डिपार्टमेंट वाले स्ट्राइक में, तो उनके पास कोई और अल्टरनेट नहीं है। क्या म्यूनसिपलिटी वालों को सुप्रीम कोर्ट से इतना हम हर मंथ देते हैं सफाई के लिए, क्या वो दूसरे कुछ और बंदे हायर नहीं कर सकते? इसलिए लिहाजा मेरे आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है हमारे व्यापार मंडल वालों से भी कि एक दिन का उनको टाइम दे, नहीं तो हम शटर डाउन स्ट्राइक करेंगे। क्योंकि इस हालत में कोई कस्टमर नहीं आता और लोगों की इतनी बुरी हालत है, हम अपनी शॉप खोलने से मजबूर हो रहे हैं। हम इस हालत में जाएं तो जाएं कहाँ? क्या हमारा डिपार्टमेंट देखो, एसडीएम वाले देखो, उसके बाद हमारी डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि आप इस मसले का हल करें। क्योंकि अगर जितना जैसे जैसा ये गर्मी बढ़ रही है, ये बीमारियां फैल रही हैं, हज़ारों लोगों का आना जाना है, बच्चे हैं, ये सब के लिए बड़ी मुसीबत का हालात हैं। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने जल्दी हो सके कि आप इसका काम ठीक करें और कोई बंदे बाहर से हायर करें ताकि इसका ये गंद वगैरह यहाँ से उठ सके। मेरा नाम सईद वहीद हुसैन शाह। हम पिछले 10 दिन से ये देख रहे हैं कि सफाई कर्मचारी जो हैं वो स्ट्राइक पे हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारी इस टाइम रोडों पे हैं और अपनी मांगों के लेके वो जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं। और पिछले 10 दिन से सुप्रीम कोर्ट बाज़ार जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट बाज़ार है, टाउन है। यहाँ इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि इतनी बदबू है कि कोई भी आदमी बाज़ार आने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यही है कि जहाँ जहाँ पर डंपिंग यार्ड थे, रात को लोग कूड़ा कक्कर इकट्ठा करते थे, सुबह म्यूनसिपलिटी वाले उठा लिया करते थे। लेकिन जिस दिन से कर्मचारी जो हैं वो स्ट्राइक पे हैं, उस दिन से लेके आज तक जहाँ जहाँ पर डंपिंग यार्ड थे, लोग वहाँ पे आके कूड़ा कक्कर डाल तो रहे हैं, लेकिन उसको उठाने वाला कोई भी नहीं है। मैं उमर अब्दुल्ला सरकार से ये गुजारिश करूँगा और पुरजोर अपील भी करूँगा कि ये लोग जो अपनी मांग को लेके धरने में बैठे हुए हैं, इनकी बात को सुना जाए और फौरी तौर पर इक़्तिदाम उठाए जाएं कि ये जो लोग सफाई कर्मचारी हैं, इनकी वजह से जो। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।